ऑलराइट, पहला काम जो करें, असाइनमेंट हो गई पूरी? वेरी गुड। पहला काम करते हैं, बड़ा मजे का लजीज सा काम। वो है, वैसे तो पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अभी कर लेते हैं। वो है, मैंने स्टॉप वॉच बनानी। क्या बनानी? स्टॉप वॉच बनानी, ठीक है। कुछ ऊपर तो है नहीं करने के लिए, लेकिन चलो, ठीक। स्टॉप वॉच क्या होती है? स्टॉप वॉच होती है ये नहीं, ये तो नहीं होती। ये स्टॉप वॉच में शुरू में आ रहा होगा जीरो जीरो कॉलन, जीरो जीरो कॉलन, फिर जीरो जीरो कॉलन, जीरो 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 जीरो। हम्म, इसका मतलब अच्छा। सेकंड से याद करना है या मिली सेकंड से होता है? ठीक है, वही मैं मिली सेकंड में बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जब ये जीरो से लेकर 99 तक चलेगा, ये इसमें एक इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ? फिर ये दोबारा से चलेगा, और ये जब दोबारा से 99 के बाद 1000 होने लगेगा, तो ये दोबारा से इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो 1 सेकंड हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात? तो कंफ्यूजन तो बताएं। नो कंफ्यूजन? ठीक है, नंबर की बात। तो ये हम करना चाहते हैं, ठीक है। नहीं यार, वो उसको जाकर दोबारा करो, उन्होंने कहा एसी अभी भी दोबारा बंद हो गया। वो रजिस्ट्रार वाले ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस, ठीक है। स्नैन कहाँ गया? स्नैन ही, ठीक। आई होप ऑल ऑफ थिंग्स। थक्कर डालती है आपने? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो ये इसमें इंक्रीमेंट करते रहता है अनटिल कि ये 59 हो जाए, ऐसी है। और फिर क्या होता है? फिर जब ये दोबारा से 999 होगा, ठीक है, उसके बाद ये जब दोबारा जीरो 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 होगा, एक्चुअली यहाँ पर वैसे मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, एक जीरो कम होना चाहिए, ठीक है। तो किसी कभी 1000 नहीं होना, ठीक है। तो जब ये होगा तो फिर ये हो जाएगा, ये जीरो जीरो हो जाएगा, और ये वन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, ठीक है। समझ अच्छा है? चल, शाबाश जी। लास्ट पर मिली सेकंड, वो ना जीरो से लेकर 1000 तक चलता है, जीरो से लेकर 99 तक चलता है, ठीक है। मिली सेकंड का मतलब होता है मेरे ख्याल में 10 सेकंड की मिली, 1 सेकंड का 1000 में हिसाब, ठीक है। चलो, ठीक है, ठीक है। ये आप करें, ठीक है। मैं ये करूंगा, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ करेंगे आप, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, शुरू करते हैं। तो मैं करता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल है। एक वेरिएबल है एच आर, एक है एम एन, और एक है सेकंड, ठीक है, ठीक है, ओके। और तीनों की वैल्यू जीरोज है, ठीक है। तीनों की इनिशियल वैल्यू है जीरो रखी है, ठीक है। एंड लुक एट दिस, मैं करता हूँ while true, it's an infinite loop, and all I am doing is out power colon, फिर बताएं, मिनट कॉलन, क्या करते हैं?
सेकेंड। ठीक है, और मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। तो इधर ही प्रिंट करना चाहते हैं, है ना? तो मैं करते हैं, अब हम करते हैं इंक्रीमेंट। क्या है जी? सेकेंड इक्वल टू पहले। ठीक है, तो सेकेंड में मैंने एक इंक्रीमेंट किया। ठीक है, और अगर मैं इसको आउटपुट करूँ तो क्या होगा? तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये आउटपुट करूँ, क्या होगा? कैन यू सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है कि वो बार बार, जब मैं अगर ये करूँ तो क्या होगा? कैन यू टेल मी क्या होगा? वो हर दफा नई लाइन पे, हर दफा नई लाइन पे प्रिंट करना, ठीक है ना? काम करते, हैंडल नहीं करते। हैंडल कर देंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर वो ये दोबारा आगे के प्रिंट करना शुरू कर देते, ये भी हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं जहां पर वो पहले प्रिंट कर रहा है उसी के ऊपर दोबारा प्रिंट, है ना? होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हम करते हैं, मैं यहाँ पे ना फंक्शन बनाता हूँ, नाम रखता हूँ। ठीक है, ठीक है, वो यार वेट 1 सेकंड, मुझे था तो यहाँ पे भी ये करते हैं, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं, और वाइल, यहाँ लिखा हमने आई इज लेस देन और इक्वल टू, कोई भी नहीं है, ये ज्यादा ही हो गया। ठीक है, अज्यूमिंग कि ये 1 सेकंड में चलेगा, आई इज इक्वल इंटीजर, आई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख देते हैं आई प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे नहीं पता, भी टेस्ट करते हैं कि ये क्या होता है। ये मैंने एक स्लीप फंक्शन बनाया थोड़ी देर के लिए, इसको ला देते हैं। एक्चुअली सुलाता कैसे, सुलाता कैसे? वो इतनी दफा एक बस लूप चलता है, खाली लूप चलता है जिसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, एक खाली लूप चल रहा है जो कि बस इससे इंक्रीमेंट करते जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आके ये जो स्लीप फंक्शन है वो कॉल करते हैं। व्हाट विल हैपन? वो हर इटरेशन में स्लीप करेगा, हर इटरेशन में स्लीप कॉल करेगा। ये समझ में आई बात? तो कुछ मजे की चीज होनी चाहिए। लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंडल कर दूं, तो ये कुछ इस चीज देख रहे हैं, कैन यू सी ये प्रॉब्लम? देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या है कि वो 990 के बाद, 999 के बाद उसको इंक्रीमेंट करना चाहिए किसके अंदर? मिनट क्या, ऐसे है? ठीक है, और दूसरी देखिए बहुत फास्ट चल रहा है ना? फास्ट को तो मैं अभी स्लो करता हूँ, 0 0 लगा दें, थोड़ा बेहतर हो गया, लेकिन अभी भी थोड़ा फास्ट है ना? तो एक और 0 लगा दें, ये थोड़ा ज्यादा ही ना हो जाए, मच बेटर। ठीक है, मच, ये बात समझ में आई? ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पर एक 0 और लगाते हैं, एक 0 और लगाएंगे तो गलत नहीं हो जाएगा? ये 5 हो गए और ये 5 6 हो गए, अब ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब मसला हो गया, मसला पता क्यों हो गया? कैन यू टेल मी द रीजन? इंटीजर की रेंज से आप बाहर ही हो गए, तो कभी भी वो उसको अप्रोच करेगा ही नहीं। तो फिर एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे एक लॉन्ग लॉन्ग लिखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग क्या होता है? वो ना 8 बाइट का इंटीजर होता है। वक्त चलाएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा बेहतर होगा। वो की हो गया, हाँ, वो चलो, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है ना? तो ऐसा करते हैं, तो 0 काम कर देते हैं, लेकिन इसका ये जो 1 है उसकी जगह 3 कर देते हैं। ठीक है, ये है बात। तकरीबन अभी थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा नंबर से खेला खेलें, सही हो जाएगा, है ना? अब एक काम करते हैं, एक काम और करते हैं। तो काम ये है, ये तो हमने कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई नई लाइन पे प्रिंट ना करे, उसी लाइन पे दोबारा प्रिंट करे, है ना? तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए ये करते हैं, आपको याद है आस्की टेबल था? तो आस्की टेबल मैंने आपको बताया था कि ये एक बैक स्लैश एन होता है, बैक स्लैश एन क्या करता है, नई लाइन पे चल जाता है। इस तरह एक बैक स्लैश टी होता है, ठीक कहते हैं टैब। जो आपने कीबोर्ड पे कभी टैब देखा?
ये फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखो ना, ये मैं टैब प्रेस करूँ तो ये 8 पे जंप लेता है, एक और जंप लेता है। ये आपने यूज किया होगा कई दफा, मुझे भी यूज करते हुए देखा होगा। ठीक है? एक और बड़ी मजे की चीज वो ये है, बिल्कुल इसी तरह देयर इज ए वेरी नाइस थिंग, और उसे कहते हैं बैक स्लैश। व्हाट इज बैक स्लैश आर? बैक स्लैश आर मिमिक व्हाट। पुराने जमाने में ना प्रिंटर होते थे, पता नहीं आप लोगों ने कोई पुरानी मूवी देखी हो, देखनी चाहिए, बड़ी मजेदार होती है। ठीक है, पुरानी मूवीज अगर आप देखें ना, तो उसमें टाइपराइटर से लिख रहे होते टक 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 टक। ठीक है, उसमें एंटर होता था ना, जब जब एंटर प्रेस करते ना, तो एंटर का मतलब होता था कुछ, वो होता पेज थोड़ा सा फोल्ड होता था, न्यू रोलर। एंटर का मतलब होता था रोल हो जा। ठीक है, और फिर क्या क्या करते थे वो जब एंटर प्रेस करते थे, तो वो पेज समझो ऊपर ना एक बहुत बड़ा प्रिंटर का वो पड़ा होता था, इंक पड़ी होती थी। तो वो लिखते हुआ टाइपराइटर से लिखता हुआ जा रहा होता था, तो वो ना जो इंक होती थी वो यूं 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 करके मूव होती जाती। ठीक है, और जब उसे एंटर मारते थे, पेज यू फोल्ड होता था। ठीक है, अब आपने उसको वापस पीछे लेके जाना है ना, तो वापस पीछे ले जाने के लिए क्या करते हैं, यूं करते हैं। तो कहते हैं कैरेज, वो कैरेज है, तो इंक पड़ी हुई है, कैरेज रिटर्न। ठीक है, और ये जो बैकस्लैश है ना, आ रहा है, ये भी यही करता है। बैकस्लैश आर मिमिक्स, अगर आपने अपने कर्सर को वापस इधर लेके जाना है, पहली लाइन पे लेके जाना है, तो इसलिए आप बैकस्लैश आर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मेरी आउटपुट, वाह, ग्रेट, लवली, है ना? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, कोई तो नहीं, कुछ तो नहीं, क्या? क्या? वो वाइल लूप तो सिर्फ टाइम जाया कर रहा है, ये वाइल लूप तो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ टाइम जाया कर रहा है। सेकंड में इंक्रीमेंट तो यही हो रहा है, इस वाइल लूप में क्या हो रहा है, इस वाइल लूप में क्या, फ्री को छोड़ दो, ये क्या कर रहा है, सेकंड में इंक्रीमेंट करते जा रहा है। तो इस तरह से आमतौर पे हम लूप में इंक्रीमेंट करते हैं, ये तो वही चीज है, देयर इज नो डिफरेंस। ये लेकिन क्योंकि मैंने स्लीप कॉल किया हुआ है, और स्लीप क्या कर रहा है, सिर्फ टाइम जाया कर रहा है। स्लीप में मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्टी लूप लगाया हुआ है मैंने, और वो करते चलता कितना, वो तीन पता नहीं क्या, वो 3 करोड़ पता नहीं 43 कितने लाख वगैरह वगैरह जो भी है, वो एंड होता है ना भाई, एंड होता है तभी तो वो यहाँ आता है। वो ये लूप एंड करके आता है, तो और वो उतनी देर में एंड करके आता है, 1 सेकंड गुजर चुका होता है। समझ में आई बात? अब मुझे बताया मिली सेकंड के लिए क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे, कितना छोटा करेंगे, इसके 3 जीरो कम कर दें, है ना, और क्या करेंगे, थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो बात समझ आई। और फिर उसका नाम हाइड हाइड क्या कह रहे, फिर रिपीट कर दो, क्यों, मैंने से सवाल पूछा आपने, तो मिली सेकंड के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए 3 जीरो खत्म करेंगे, तो वो सेकंड टाइम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है दिस इज नाउ नॉट ए स्लीप फॉर 1 सेकेंड, स्लीप फॉर 1 मिली सेकेंड। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है, अगर माइक्रो सेकंड करना होगा तब क्या करेंगे, तो इवन 3 जीरो और भी खत्म कर दो। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेशन बन जाएगी। ठीक है, बाय द वे ये मैंने अपने कंप्यूटर के लिए लिखा है, हो सकता है आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो या थोड़ा फास्ट हो, तो आपको अपने लिहाज से खुद करनी पड़ेगी। ये बात सुनाई, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन है जो हमने बनाई है ना। अगर आपने एग्जैक्ट मेजर करनी हो, है ना, तो फिर आपको कोई लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, जो ओएस लेवल पे जाकर फिगर आउट करेगी, जैसा कहते हैं फिगर सिक्योरिटी। ठीक है, तो एक बड़ी मजेदार लाइब्रेरी है, इसका नाम है क्रोनो लाइब्रेरी, शायद दिया टाइम वाली भी है, टाइम सेकंड तक जाती है, अगर मैंने मिली सेकंड तक जाना हो तो शायद क्रोनो है। आप देखिएगा, खुद जाके पढ़िएगा कि कैसे उसको यूज करना। ठीक है, बस उसमें एक छोटी सी चीज आ जाएगी, जो डॉट नोटेशन है, उसमें आप शायद परेशान हो जाएंगे, बट मेक ए सेपरेट फंक्शन अगर आप बना के दे दें तो अच्छी बात है, 1 मिली सेकंड का डिले था। ठीक है? तो क्या हो रहा है, दे डोंट नीड टू लुक एट दैट। ठीक है, बट
माय रिक्वायरमेंट इज कि आप ऐसा खुद डिजाइन, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपके लैपटॉप पे जो चल रहा होगा वो दूसरे के लैपटॉप पे नहीं चलेगा, उसका ज्यादा फास्ट हो जाए, स्लो हो जाए, इसीलिए आपको वो लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है, राइट। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस डिजाइन। आपने एक ही तरीके से बनाया, कोई दोनों तरीके से नहीं मिलता। वो बोनस है, अगर आपने करना है तो करे, नहीं करना तो कोई मतलब, ठीक है। हमारी दुकान के लिए बुड्ढो ही ना करे, ठीक है। ओ यार, मार्क्स के बारे में सोचते नहीं था, बोनस के मार्क्स है, अगर काम करोगे तो जितना काम करोगे उतना तुम्हें जिंदगी भर फायदा होगा, मार्क्स का भी फायदा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। जिंदगी भर के बारे में सोचते हैं, मार्क्स के बारे में नहीं सोचते, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, वो दो दफा क्यों इसके, क्योंकि लॉन्ग जो होता है ना वो इंटीजर ही होता है, लॉन्ग लॉन्ग जो होता है वो 8 बाइट का होता है, ठीक है। पुराने जमाने में लॉन्ग इंट होता था, ठीक है, फिर उन्होंने उसको शॉर्ट करके लॉन्ग हटा दिया, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग लॉन्ग होता है वो एक, पुराने जमाने में तो इंट 2 बाइट का था, फिर इंटीजर 4 बाइट का हुआ, और लॉन्ग 4 बाइट का था, फिर कहा यार इंटीजर को 4 बाइट कर देते, फिर कहा यार लॉन्ग भी 4 बाइट है, ये भी तो यार लॉन्ग लॉन्ग में इंट्रोड्यूस कर देता है, ये तुझे 8 बाइट कर देता है, ठीक है। तो खैर, ये चीजें आपको टेक्स्ट बुक से पढ़नी चाहिए, ठीक है, ये कभी भी कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या पता है, ये क्या बातों की आवाजें आ रही है ना, मुझसे बातें कर लो भाई, ठीक है। हाँ जी, तो सवाल, एनी क्वेश्चन। अभी ये ठीक नहीं है, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई, कि अगर ये जो सेकंड है उसकी वैल्यू बराबर हो जाए किसके, अगर ये 60 के बराबर हो जाए तो दो काम, सेकंड को इक्वल टू 0 कर दो, और मिनट को प्लस इक्वल टू 1। ये बात समझ, अभी तक ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट के लिए ये काम करना पड़ेगा, मतलब अगर हमारे मिनट की वैल्यू डबल इक्वल टू 60 के बराबर हो जाए तो क्या करें, क्या करें, तो मिनट को इक्वल टू 0 का कर दो, और आवर को प्लस इक्वल टू 1 कर दो। ये बात समझ, डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है। आप इसको टेस्ट से करो, सवाल ये तो टेस्ट, अगर आप ऐसे टेस्ट करोगे तो आपको तो बहुत टाइम जाएगा। तो तरीका क्या है कि स्लीप ना हटाएं, स्लीप का 1 0 कम कर, ये थोड़ा मजा तो आया ना। नहीं प्रॉब्लम, ये क्या होता है, चलिए सीधे प्रॉब्लम, मैं थोड़ा सा स्लो चलाता हूँ। स्लो चलाने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे लेट्स से 0 ऐड करता हूँ और इसको 1 करता हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा। थोड़ा वही स्लो हो गया, चलो देखना, वहां से देखना गौर से, प्लीज अभी गौर से देखना, ये अभी आने वाला है, ये एरर आ गया, एरर आ रहा है। मसला ये हुआ है, 59 के बाद वो 0 होता है, मसला क्या होता है, क्या मसला हो रहा है, तो स्लोर वो 0 वो मिनट में तो एक इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन उसके बाद वो 0 हो गया, लेकिन वहां पे वो जो 9 लिखा हुआ था वो 9 वहीं का वहीं लिखा हुआ है। अगले 9 सेकंड के लिए वो अजीब सी हरकतें करता है, वो कभी पहले वो एक, हाँ, पहले वो 09 कहता है, फिर वो 19 कहता है, फिर 29 कहता है, फिर 3, तो वो बल्टे के 99 तक जाता है, जो कि बड़ी, ये भाई 89 क्या क्या हुआ, है ना, जो कि नहीं होती, समझ में आई बात, तो ख्याल में से क्या हल होना चाहिए, नहीं, क्या हल होना चाहिए इसका? क्या कर दें, क्या कर दें, क्या सोने वाली बात हुआ, ये बहुत सारे हल है, बहुत सारे हल है। इसका एक हल ये है कि मैं करूँ कि ये जो प्रिंट करा रहा हूँ ना, इस करवाने से पहले मैं सी आउट, ये लें जी, ये ले लें,
ये प्रिंट करा दो। इसमें क्या हुआ? कैन यू टेल मी क्या हुआ? पिछली जो तो भी इसमें लिखा होगा उसको वो इरेज कर देगा। तो बात समझ में आई मैंने क्या बात की? नहीं समझ आई? समझ नहीं आई? हाँ? ये लो। वो पिछला जल्दी से इरेज करता है और अगला बिल्कुल करता है ना? ये समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है। तो ये अब मसला नहीं होगा, देखना, ये देखना, ये होने वाला है। ये हो गया। कैन यू सी दैट? एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। एक तरीका और भी हो सकता है। एक्चुअली दिस इज नॉट नाइस, ये भी मसला है। आपको याद होगा यहाँ पर आपने कभी कभी घड़ी देखी है? उसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक जीरो नहीं लिखा आ रहा, यहाँ पे दो जीरो लिखा है। यहाँ पे दो जीरो लिखे आ रहे हो, एक्चुअली यहाँ पर भी एक जीरो लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे ही है ना? ये सबको समझ में आ गया? लो, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। मैडम ये देखें, क्या कुछ लिख रही हैं आप? हाँ, लिख रही हो कुछ? मोबाइल देख रही हो? ये देखो, अब मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज, एक ना, देयर आर टू फंक्शंस जो कि आप बहुत यूज करें, जिसके लिए ऊपर आपको एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। जिसे कहते हैं इंक्लूड आयो मैने। आयो मैने का मतलब है आयो मैनुपुलेशन, आयो मैनुपुलेशन, ठीक है। और आप एक काम करेंगे, तो काम में क्या करेंगे? काम ये करेंगे, आयो मैंने क्या करता है? आयो मैंने अपना आपको दो फंक्शन देता है, एक है सेट डब्ल्यू और एक है सेक्शन। ये दो फंक्शन है जिसकी लाइब्रेरी में इंप्लीमेंटेड है। आप चाहें तो किस तरह यूज कर सकते हैं? आप इसको यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे सी आउट सेट डब्ल्यू ए। यू नो व्हाट डज दिस मीन? मीन कि मैं जो आगे आउटपुट करने लगा हूं उसकी विड्थ एट, उसकी विड्थ, ठीक है। अब सुने मेरी बात गौर से। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से ऐसे लिखता हूं, कुछ भी एक लेटर प्रिंट कर, पता क्या होगा? वो एच प्रिंट करेगा और सात स्पेसेस प्रिंट करेगा, सात स्पेसेस प्रिंट करेगा। अगर मैं एच ई प्रिंट कर दूं तो वो सिक्स स्पेसेस और एच ई आउटपुट करेगा। ये बात समझ आई? और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एच ई डबल एल ओ लिख दूंगा, तो क्या करेगा? वो पांच ये लेटर्स और तीन स्पेसेस प्रिंट कर देगा। ये बात समझ आई? और अगर मैं लेट से कोई ऐसा वर्ड डिस्प्ले करूं जिसमें है ही आठ लेटर, तो वो आठ लेटर प्रिंट करेगा, तो कोई स्पेस नहीं करेगा। और अगर मैं, मेरा ये ख्याल है कि अगर मैं सेट डब्ल्यू एट लिखूं लेकिन मैं प्रिंट 10 चीजों को कर दूं, तो वो 10 चीजों को प्रिंट करेगा, तो 10 को ही प्रिंट करेगा। अगर आपने ज्यादा कह दी तो हो गया कोई मसला नहीं, आप जान रहे हैं। सबर करो, ठीक है। लेट मी डू इट। ये देखिए, मैं मेन में आया, यहाँ पे मैंने रिटर्न जीरो कर दिया, मतलब प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाए। फिर मैं कहता हूँ सी आउट सेट डब्ल्यू और यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा जाके लेट्स से, और मैंने यहाँ पे लिखा जाके सी आउट लेट्स से, ठीक है। नाउ लुक एट दैट। अब सरफराज की लेंथ कितनी है? 7, है ना? लेकिन मैंने तो कहा हुआ 10, तो क्या हुआ? वो 7 लेटर प्रिंट करेगा और 3 स्पेसेस प्रिंट कर देगा, उसके बाद रजा लिख। ये बात समझा गई? तो लुक एट, ये बात समझा गई? पहले 3 स्पेसेस डाली है, फिर सरफराज लिखा है, फिर रजा लिखा
ठीक है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि अच्छा आज तक स्पेसिस कहाँ डाली है, लेफ्ट पे राइट पे? बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल में लेफ्ट अलाइन होता है, ठीक है। अगर मैंने उसको राइट अलाइन करना है, तो बाद ये राइट अलाइन है, ऐसे भी लोग आ रहे हैं, ठीक है? अगर मैंने उसको लेफ्ट अलाइन करना है, तो मेरा ख्याल है, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे यहाँ पे ना लेफ्ट करना है। ठीक है हुआ, ये लेफ्ट अलाइन बात है ना। और अगर तो बेसिकली वो क्या, जो आप अलाइनमेंट बताते हैं वो जो प्रिंट हो रहा है उसकी को सकते हैं। तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा मेरा जो प्रिंट हो रहा है वो लेफ्ट अलाइन हो जाए। ये बात समझ, एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये जो बाकी स्पेसेस होती हैं उनको स्पेस करेक्टर से फिल करता है। ये बात समझ में? अब सुना मेरी बात बॉस, आप चाहें तो उसे किसी और करेक्टर से फिल करवा सकते हैं। कैसे? Here comes the second option, called factor। आप कैसे करेंगे? आप सी आउट के साथ जाके लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं एट हिल कैरेक्टर, ठीक है। मैंने कहा जो आगे आने वाले हमारा प्रिंट है, पहला पहला प्रिंट है, उसकी विड्थ कितनी है? उसकी विड्थ 8 है, बस है। और तुमने स्पेसेस की जगह क्या रखना है? टैग रखना है। तो बस है ना। नाउ लुक इट, इज इट ब्यूटीफुल? समझ में आ गई बात? मैंने ये आपको क्यों बताया, ये जो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, ये मैंने आपको क्यों बताई? कैन यू टेल मी ये अब इसकी जरूरत है? आई कैन डू समथिंग रियली नाइस। व्हाट इज दैट नाइस? जी आप बताएं, जोर से बोले। एनीबॉडी एल्स? सेट डब्ल्यू, बोलो के बाद मेरा जो आवर है वो चाहे 1 डिजिट हो, चाहे वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 1 डिजिट हो सकता है या 2 डिजिट हो सकता है, मैक्सिमम 2 डिजिट हो, ठीक है। तो लेट्स फिक्स दिस एचआर की विड्थ टू बी 2। तो सेट डब्ल्यू, ओके। और एक और काम भी कर देते हैं, चलिए खैर इधर आ जाते हैं। और मिनट की विड्थ कितनी है? सेट डब्ल्यू कितनी? ठीक है। और मुझे ये बताएं इसकी विड्थ कितनी है, सेकंड की विड्थ कितनी है? सेट डब्ल्यू कितनी? ठीक है। तो एक बात बताएं मुझे, मुझे फिल करेक्टर चेंज करना चाहिए। अगर मैं यूं करूंगा ना तो भी ये ठीक आंसर दे देगा, देख रहे हैं आप? खुद ब खुद इसलिए स्पेशल डाल दें, ये बात समझ आई? लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। ये जो आपको जीरो नजर आ रहा है ये असल में जीरो नहीं होता, जीरो जीरो होता है ना। आप एक काम कर सकते हैं, क्या आप प्रिंट कराने से पहले सेट फिल कर दें, और सेट फिल पता है करें, जीरो से, ठीक है। और सेट फिल फंक्शन है जो आया मैंने पे डिफाइन है वो फैक्टर लेते हैं, और एक दफा आपने फिल कर दिया तो वो फिर बाकी सारी स्थिति के ऊपर यही रखेगा। सेट डब्ल्यू आपको हर आने वाली की सेट करनी होगी। इस सेट फिल आपने एक बार सेट कर दिया तो सेट, बस नहीं, उसको फिर आपको रीसेट करना पड़ता है खुद, ठीक है। तो समझ में आ गई मैंने क्या बात की? तो द नाइस थिंग इज मैंने आपको की, और आप दिया, अग्री? थाउजेंड के केस में, मिली सेकंड के केस में मुझे बताया जो मेरा मिली सेकंड है, यूनिट क्या होनी चाहिए? यूनिट 3 होनी चाहिए। डज इट मेक सेंस? देन इज इट, डज इट मेक सेंस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, ओके।
Why I called it an animation? Animation is something which looks live, है ना? And this looks live. है? जैसे आप मिलिट्री में ऐड करेंगे ना तो इट लुक मच मच लुक, ठीक है? हाँ हाँ, ओके हो ठीक? अच्छा, आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे? यार इसका आवर ठीक चल भी रहा है या नहीं चल रहा? क्या करेंगे बताएं? दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा छोटा करें, ठीक है, और वेट कर, है ना? ये बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा तरीका एक और है, तो बेशक आपने ये करना है करें। ये उसकी इनिशियल वैल्यू है ना, उसको सेट करें, ताकि इसके ऊपर सेकंड को सेट करें, लेट्स से 55, मिनट को सेट करें, लेट्स से 59, आवर को सेट करें, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, 5 सेकंड के बाद आपको पता है इसने भी अपडेट होना है, इसने भी अपडेट होना है, और इसने भी अपडेट होना है। So in that way you can test it very quickly. You don't need to wait for a long time. ये बात समझ आई? ठीक है? सॉरी, सॉरी, इसको नहीं, ये तो बिल्कुल मेन चीज, समझ में आई बात? ठीक है? एक और बड़ी जरूरी बात, और जरूरी बात ये, असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि ये आपकी स्क्रीन, मैं आपको इससे थोड़ा सा प्लग करता हूँ। मतलब पाकिस्तान में और इंडिया में कितना फर्क है टाइम का? आधे घंटे फर्क, ठीक है? लेट्स से मैं चाहता ही हूँ ये टाइमर चले, और उसकी इनिशियल वैल्यू हमारे टाइम क्या हो, टाइम। पहली बात तो ये कि आपने ना एक छोटा सा एक काम करना है, एक चैट जीपीटी यूज करना है यहाँ पर, ठीक है? तो ये फिगर आउट करने के लिए, और वो मैं 100% श्योर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि वो उसने क्या कोड दिया, बट आई वांट कि आप एकदम से यूज कर लें, ठीक है? वो ये कि जो इसकी इनिशियलाइजेशन होनी है ना, ये आवर की, मिनट की, सेकंड की, ये आपका सिस्टम की मतलब कि सिस्टम का टाइम आपने नोट करना है, रीड करना है, ठीक है, और इसको असाइन करना है, ठीक है? समझ में आ गई बात? ठीक है। सॉरी, अपने की लाइब्रेरी होगी जो यूज करते हो, ठीक है? चैट जीपीटी आपको बता देगा कि कौन सा कोड है जिसको आप इससे पहले लिख कर इसको वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है? ओके, गलती हो रही है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि 30 मिनट से माइनस कर, सेकंड तो वही होंगे, 30 मिनट माइनस करके वो इंडिया का टाइम आ जाएगा, है ना? लेकिन मसला ये है कि व्हाट इफ 1:05 हुआ, तो वो माइनस करना आसान नहीं है ना? उसमें हिसाब लगाना पड़ेगा। हाँ, उसमें से एक यूज करके फिर आपको, नहीं वो तो आप खुद करते हैं, वो खुद करते हैं। आपने बस सिस्टम का अभी का टाइम लेना है बस, ठीक है? पहले मैं हार्ड वर्क कर दे, मुझे कोई मसला नहीं। आपने वो टाइमर से करना है, ठीक है, वो मुझे तो बोनस है, अगर नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं। बी का जो टाइम है वो आपने इसको असाइन कर दिया, और ये है पास का। बिल्कुल इसी तरह मैं चाहता हूँ एक और टाइम भी हो, जिसको मैं इंडिया आवर, इंडिया मिनट, सेकंड कर, ठीक है? फिलहाल मैं इसको सेम कर दे रहा हूँ, आपने चेंज करना चेंज कर लें, वट एवर यू वांट टू हैव। इसमें से लेट्स से ये 29 हो जाओ, तो आगे पीछे, आगे, तो ये हो रहा होगा 2:29, ऐसे ही है, ठीक है? सॉरी, सॉरी,
Okay. What do I want to do? I want to do this. कि स्क्रीन के इस जगह पे पाकिस्तान टाइम मारो, इस जगह पे इंडियन टाइम मारो, इंडियन टाइम, ठीक है? इस कॉर्नर पे यूएस टाइम मारो, इस जगह पे कैनेडियन, ठीक है? बल्कि ऐसा करते हैं, ये कर देते हैं कोई और, कौन सा करते हैं? लेट्स से यूरोप टाइम, जीएमटी कर देते हैं। जीएमटी होता है, जीडब्ल्यू होता है, जीएमटी होता है, जीएसटी तो नहीं होता, जीएमटी होता है, ग्रीनविच पता नहीं क्या कहते हैं, हाँ? ग्रीनविच तो जी हो गया ना, आगे क्या होता है? यार पता नहीं यार, देख लेना, ठीक है? और दरमियान में पास है, ठीक है? ठीक है? यार तुमने ऐसा पकड़ा, पता नहीं मैंने क्या आजाब क्रिएट कर दिया, डबले मार दिए हम खाम। ये नहीं, तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाय क्या हो गया? असल में एटीट्यूड ही खराब है, नहीं पता नहीं क्या हो गया, वो नहीं, वो जो कैरी ऑन जट्टा वाली मूवी नहीं है, बस मेरी गंदी औलाद, वो वाली बात है। ये गंदी जनरेशन ही आपसे पता है, वो कोई नया काम बना रहा है, खुशी नहीं, वो ये कैसे करेंगे, ये नहीं कहते हाँ हमने ये भी एटीट्यूड है, यानी खुश नहीं होना, वो कहना भाई हाय हाय पता नहीं क्या हो गया, बड़े मुंह। हाँ, कोई बात, चले ये कर, ठीक है? तो इस वक्त मैं सिंपल सा काम कर रहा हूँ, वो ये कि मैं इसको और इसको कर रहा हूँ, ठीक है? और इस जगह पे मैं इंडियन टाइम दिखाऊंगा, और इस जगह पे मैं पाक टाइम, ठीक है? ये कैसे करें, ठीक है? ये करने के लिए हम ये करें, ये, ठीक है? यार ये हमारी क्लास का लड़का, आप हमारी क्लास के हैं? नहीं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लैब के हैं? हाँ? यार तुम्हें, चलो क्या टेस्ट, देखना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर लो, ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने इंडियन आवर लिखा, इंडियन मिनट लिखा, इंडियन तक लिखा, ठीक है? और यहीं पे भी ये पाकिस्तान टाइम है, लेकिन इसको प्रिंट करने से पहले हम एक काम करते हैं, बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन, ठीक है? और फिर करते हैं बैकस्लैश टी बैकस्लैश टी बैकस्लैश टी, ठीक है? ताकि वो थोड़ा सा आगे चले, ठीक है? और एक काम और भी करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम सीएलएस, सिस्टम इज ए फंक्शन जो कि आपकी ऑन, ये जो भी सब आपने लाइब्रेरी इंक्लूड की है, इनमें से किसी के अंदर है, और उसके अंदर आप ये कमांड दें तो एक कंसोल की कमांड है, सीएलएस को चलती है, ठीक है? और वो लोग जो मैक यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे सीएलएस की जगह CLEAR लिखेंगे, ठीक है? क्लियर। और क्लियर करता क्या है? क्लियर दो काम करता है, एक तो ये काम करता है कि वो जो पिछली तुमने जो भी प्रिंटिंग की होती है उसको मिटा देता है, दूसरी बात ये कि कर्सर को वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे वापस ले आता है, कर्सर को वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दोबारा वापस ले आता है, समझ में आ गई बात, ठीक है? ये करने से ये होता है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है? इस तरह से, हाँ? दरमियान में रखना है, ठीक है? थोड़ा खुद सेट करने कितने टैप करने जो है, जो आप सेपरेट करना, एक बहुत है ना? इसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा।
बाय द वे मैंने कितने जीरो हटाए थे यहाँ पे? ब्लिंक काम हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया, तो खत्म हो गया। तो क्या वो 8 सेकंड के बाद, ठीक है, ये बात समझ आई, ठीक है। हाँ? वो वाला नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? तो उसके लिए तो कंटिन्यू नहीं करना, ठीक है। तो आपको सब के अंदर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो बात समझ आई? नहीं मरियम, कभी कभी करता है, ठीक है। जिसको देखेंगे वो ब्लेम करेगा, ठीक है। जिसको देखोगे वो ब्लेम करेगा। हाँ सबर करो, ये ब्लिंकिंग करनी पड़ेगी आप। ब्लिंकिंग को आपको हम नेक्स्ट वीक में, हाँ ब्लिंक काम कर रहा है बस, मैंने ब्लिंक बहुत तेज कर रहा क्यों, क्योंकि वो इतनी देर में जल्दी जल्दी रिफ्रेश होगा, स्पीड कम ज्यादा की हुई थी ना, ठीक है। तो फार सो गुड, जी बेटा, क्या, जोर से बोलो, नहीं आवाज आ रही, क्लियर स्क्रीन की वजह से हो रही है, क्लियर स्क्रीन पूरी स्क्रीन पे जाके स्पेस, ठीक है, तो वो उसे इरेज कर देता है, ये फर्क हुआ, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, वेरी गुड। क्या आप बहुत ठीक कह रहे हो तो कि अब हमें शायद की जरूरत नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। वाह जी वाह, ठीक, ठीक है। So far so good, everybody understand? Challenge. I hope you will be able to do this. Okay, it should be very easy. Okay? Let me move forward. Right. अब मुझे तो सवाल है तो बाद में। मोहम्मद प्लीज बोल रहे। Okay. Now here comes the real part. योगा सवाल, एक कैलकुलेटर, ओके, एक कैलकुलेटर बनाने के लिए एज कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ पूछनी पड़ेगी, हाँ, फिर आपको डेट ऑफ डेथ पूछनी पड़ेगी, हाँ, और फिर क्या करेगा, फिर वो अनुमान कर देगा, हाँ, कितना आसान काम है ना, सब करते हैं। आपकी अपनी डेट ऑफ, आप तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ क्या, हाँ, हाँ जी, असल तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या, तो बताए, हाँ जी, क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, और 10 दे यार, तो जब मैं निकाल तो नहीं सकता ना फिर, हाँ, 20 सितंबर, सितंबर इज 09, 2000, 2006, ठीक है, हाँ जी, कब मरना चाहते हो तुम, हैं? तुम बता दो, एक्सपेक्टेड यार, नहीं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ बर्थ, दैट्स यू। चलो यार तुम्हारा नाम लेके आए हो, खाओ मत परेशान हो रहे हो, ठीक है, लेट्स से सम अदर, ठीक, और लेट्स से उसकी डेट ऑफ डेथ जो है वो हम समझते हैं, लेट्स से कि, और लेट्स से 8, और लेट्स से 2060, ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मसला ही मुक गया, है ना। अच्छा, ये सब्ट्रैक्शन कर, ठीक है, ओके, सोचते रहना तो मसला क्या है।
Okay? But before that, my first question is, इस सवाल को करने के लिए मुझे कितने वेरिएबल्स है? Do you all agree कि हमें 6 वेरिएबल्स? क्यों? क्योंकि मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए और डेट ऑफ डेथ चाहिए। ऐसे है? ऐसे है? तो ऐसे करते हैं। इंट मेन रिटर्न 0 इंटीजर DOB डे ऑफ बर्थ मंथ ऑफ बर्थ ईयर ऑफ बर्थ फिर डेट ऑफ डेथ मंथ ऑफ डेथ और ईयर ऑफ। ठीक है, so far so good. All right, now हमने उसे कहना है सी आउट अपनी डेट ऑफ बर्थ CN DOB MOB YOB। ठीक है, सी आउट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डेथ। ठीक है, सही है। या हम किसी को भी लिख रहे हैं तो आज की डेट बता देते हैं, लेफ्ट लाइन जो नहीं है, तुम लोग परेशान हो गए। करंट डेट, करंट डेट। ठीक है, CN तो इसका नाम COD करंट, आई डोंट नो उसको ऐसे COD MOD वायर। ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट एज। क्या बात करेंगे? COB MOB YOB फिर DOD MOD और फिर YOD। ये तो कैलकुलेट एज है, प्रिंटिंग करनी है ना, मुझे एक फंक्शन चाहिए, तो नाम है void कैलकुलेट एज। ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर इंटीजर। ठीक है, कॉपी मेन में गया, यहाँ गया, इन फंक्शन को। ठीक है, ये लेकिन डू यू ऑल एग्री विद इट? ये जो मैंने ऊपर लिखा है इसको प्रोटोटाइप करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिर्फ प्रोटोटाइप करते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, प्रोटोटाइप का मतलब क्या है कि ये नीचे भी फंक्शन आ रहा है। गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, आपने ऊपर सारी प्रोटोटाइप लिखनी है और यहाँ पे आपका मेन होना चाहिए, उसके नीचे वो फंक्शन होना चाहिए। समझ में आई बात? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक है, और ये जो आप प्रोटोटाइप लिखते हैं इसमें इवन ये बताना जरूरी है, सिर्फ टाइप बताना है जनाब। एक फंक्शन आ रहा है इसके अंदर 6 इंटीजर बात। ठीक है, और यहां पर जब मैंने मेन में कॉल किया है तो मेन में उसको यही चीज नहीं होती है कि ये जो मैंने भेजे हैं उनकी टाइप और उनकी टाइप मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करेगी तो ये एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं अगर एक वेरिएबल कम कर तो ये इस लाइन पे एरर देता है। एरर दे रहा है, कह रहा है टू आर्गुमेंट्स इन ए फंक्शन। क्योंकि ऊपर जो फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है, उसके अंदर 6 आर्गुमेंट पास होते हैं। और अगर मैं एक वेरिएबल ज्यादा पास कर दूं, लेट्स से YOB मैंने 2 दफा लिख दिया, तो ये अगेन एरर देगा। क्या कहेगा? टू मैनी आर्गुमेंट्स। ओके, समझ में आई बात? कैलकुलेट एक तो हम करेंगे, लेकिन मेरा पहले एक और सवाल है। सवाल ये है, समथिंग इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग?
इमेजिन करें मैंने ये सब, उसने मुझसे पूछी डेट ऑफ बर्थ, अब मैंने ये बता दिया 75 14 2000। Can you see the problem? बेचारा याद है बेचारा. Is this the correct age? It should check if the input is wrong. It should ask again. You must right? I hope everybody understands. If the input is the wrong date, it should ask again कि आप डेट ऑफ बर्थ दोबारा इनपुट करें. समझ में आ गई बात? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आते हैं. भूल भूल क्यों? क्योंकि इससे बताना है कि डेट वैलिड है या नहीं. उसका नाम रखते हैं इज वैलिड. और पास क्या करते हैं? डेट पास करते हैं, मंथ पास करते हैं और ईयर पास करते हैं. किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है. इसको डेट ऑफ बर्थ पास हो रही है या डेट ऑफ डेथ पास हो रही है या तुम्हारी एडमिशन भी की डेट पास हो रही है. ये है भी इसको बस ये है कि मुझे डेट पास हो. इस फंक्शन को बनाते हुए हमने नहीं सोचना कि ये कहाँ पे फॉलो. हमें ये फंक्शन चाहिए जिसको डे मंथ और ईयर पास हो, बता दे कि ये एक वैलिड डेट है या नहीं है. ये बात समझ में? दैट्स व्हाट वी वांट. समझ में आ गई बात? गुड. हाउ डू यू चेक? जब से कि अगर डे की वैल्यू लेस देन 1 और डे की वैल्यू ग्रेटर देन 31 है तो ऑब्वियस बात है कि दिस इज डेटा फॉल्स. ये बात समझ? ठीक है. क्या मैं कह सकता हूँ अगर इसके अलावा है तो प्रूव है. क्या मैं कह सकता हूँ जनवरी, चलो जनवरी तो क्या 31 हो जाएगा, वो तो सीजन है तो ठीक है. बट मैं क्या 31 फरवरी का 31 फरवरी नहीं कर. एवरीबडी अंडरस्टैंड? 31 फरवरी नहीं कर. ये समझ आई बात? तो फास्ट फॉरवर्ड. तो इसका मतलब ये और भी चेक्स पड़े हैं तो वो ठीक रहा. इफ क्या अब हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सा मंथ है. अगर वो 31 वाला मंथ है मतलब क्या. पहले तो जब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ना चेक कर लेते हैं कि क्या मंथ की वैल्यू लेस देन 1 और मंथ की वैल्यू ग्रेटर देन 12 हो. ये हम कैसे करते हैं आपको. ये मतलब है हमारा रिटर्न फॉल्स का मतलब क्या है? आगे चेक ही ना करें. आगे चेक नहीं करना चाहिए. अगर ये कंडीशन वैलिड हो जाती है लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 12 है तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है. रिटर्न फॉल्स यदि फंक्शन से बाहर निकलो गलत हो गया. मतलब अगर रिटर्न स्टेटमेंट चल पड़ी तो इसका मतलब है आगे कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगी. ठीक है. अगर वो चीज के अंदर आ गया वो कब आएगा? जब मंथ की वैल्यू लेस देन 1 होगी या मंथ की वैल्यू ग्रेटर देन 12. ठीक है. ऑलराइट. अब आ जाते हैं एग्जैक्ट. रिजल्ट क्या करें? बताइए क्या करें. अगर हम इधर आ गए हमें पता है मंथ तो वैलिड है लेकिन जो हमारा डे है उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. मैं चेक करता हूँ. मतलब अच्छा क्या मंथ मेरा डबल इक्वल टू 1 है या मेरा मंथ डबल इक्वल टू 3 है या मेरा मंथ डबल इक्वल टू 5 है या मंथ इज डबल इक्वल टू जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं अप्रैल मई 1 2 3 5 7 और फिर क्या होगा और मंथ डबल इक्वल टू फिर दोबारा ये होगा 8 हो जाएगा. मंथ डबल इक्वल टू 10 हो जाएगा और मंथ डबल इक्वल टू. ठीक है. अगर ये है फिर तो हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है. रिटर्न टू. क्यों?
क्योंकि मुझे पता है कि वो इस क्रॉस करके आया है, और अगर इस को क्रॉस करके आया तो मतलब उसके अंदर नहीं गया, उसका मतलब है उसके डेज जो होंगे वो लेस देन 1 नहीं हो सकते और ग्रेटर देन 31 नहीं हो सकते। इसका मतलब है वो क्या होंगे, वो 1 से लेकर 31 के दरमियान में हो, और ये वही बात है। ये बात समझ, इसके बाद अगर अगर मेरे मंथ की वैल्यू, ठीक है, नॉट इक्वल टू नहीं लिख, हाँ इसके एल्स में मालूम है, आप मेरी बात करें गौर से, एल्स में मैंने लिखा है नॉट इक्वल टू 2 है, तो क्या इसका मतलब है 3 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 5 हो सकता है? नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला ये चल के आ रहा है, वो यहाँ पर आने का मतलब ही है, इधर आने का मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई थी। इसका मतलब है हमें एक बात कंफर्म पता है कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दोज मंथ्स जो कि नॉन 31 है, और उसमें मैं कह रहा हूँ नॉट इक्वल टू 2। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि वो फरवरी तो नहीं, अगर फरवरी नहीं है तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज मंथ्स जो कि किसके हैं, जिससे 30 होता है। So all I have to check is this. क्या अब और मिलेगा, और मिलेगा, इसको ऐसे लिखते हैं ना आमतौर पे हम, क्या, if my days is smaller than or equal to 30, तो रिटर्न कर दो ट्रू, यही था ना, डे था फ्राइडे, एल्स रिटर्न, यही है ना, क्योंकि ये वो वाला मंथ है जिसमें 30 मैक्सिमम हो सकता है। तो अगर वो लेस देन इक्वल टू 30 है तो इसका मतलब ठीक है, मैंने बताया मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो ऊपर वाली कंडीशन को साफ करके आ रहा है। ये बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। अगर आपको ये नहीं पता तो इसका मतलब है आपको फंक्शन की एग्जीक्यूशन में, क्यों? क्योंकि अगर वो 31 से बड़ा या 1 से छोटा होगा तो वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, देन सबर, ये जो लिखा है ये समझ में आ गया, और ये नहीं आया तो बता दो। मरियम क्या आप क्या चाह रही है, ये लिख दे, ये लिख दे, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बोला, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप कह रही ये कर दे, है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, फंक्शन में जहां रिटर्न हो रहे हो वहां पर एक्चुअली इफ लिखो या इधर एल्स इफ लिखो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो आएगा ही तब जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होगी। तो इट्स इम्प्लिसिट कि आपने अब यहाँ पे एल्स इफ लिखा है या इफ लिखा है, वो एल्स इफ ही है? क्यों? वो यहाँ पर हमें आना ही तब है जब क्या होगा, जब ये वाला फॉल्स हुआ होगा, बस में, और अगर ये ट्रू हो गया तो इधर आएगा ही नहीं। ओके, वेरी गुड। तो इसके लिए आपको शायद इधर नीचे तो इधर तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट क्या चले, मैं आपको मजे की बात हूँ, ये देखो, ये जो आपने लिखा है ना, ये मैं आपको एक और सिंप्लीफिकेशन बताता हूँ, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, और देखें ये मैं लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ था, इसके बाद से ये लिखता हूँ, रिटर्न डे इज लेस देन इक्वल टू, मैं तुम्हारे ना पेंसिल लगा दूँ तुम्हारी, तो कुछ ले लो, शुगर पानी ले लो, ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, व्हाट इज दिस, दिस इज एन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन भी बूलियन एक्सप्रेशन, या कंडीशन है ना, कंडीशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब अगर ये डे इज लेस देन इक्वल टू 30 है तो ये रिटर्न ट्रू हो जाएगा,
और अगर डे की वैल्यू 31 होगी तो ये रिटर्न फॉल्स रहेगा। बात है एक्चुअली आपको बहुत जगहों पर अब आइंदा मैं आपको कभी भी ये लिखता हुआ शायद कभी भी नजर ना आऊं। मैं आपको हमेशा रिटर्न के आगे शायद स्टेटमेंट ही लिख लूंगी मैं। इसका एसेंशियली मतलब है कि वो कंप्यूट करो, कंप्यूटर के वही आंसर करो। ये बात है ना, ठीक है, तो इफ में लगाने की जरूरत नहीं। मैं अपने टीचर में वैलिडेट करूंगा, वो रिटर्न करवा। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ये देखिए इसी तरह मैं एल में आया, एल में आगे एक्चुअली तो भाई इधर एल लगाने की जरूरत ही नहीं। मतलब मैं अब यहाँ पे जानबूझ के एल से लिखता हूँ और यहाँ पे एल, इस तरह से आपको ओवरऑल पता हो क्या क्या है। बाद में मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, बाद में जाके मैं कोई एक लाइन में करता हूँ। ये मैं बता, बी अटेंटिव। ठीक है, लुक इट, यहाँ में आया, यहाँ आने का मतलब क्या है कि मेरा मार्क्स क्या है, ओके। यहाँ पर मुझे चेक करना है कि वो लीप ईयर है क्या नहीं। क्योंकि लीप ईयर है तो 29 से कंपेरिजन करना है, और अगर वो लीप ईयर नहीं है तो 28 से कंपेयर। तो लीप ईयर कैसे करते हैं? If my year is mod 2, mod 4 is double equal to 0। ये होता लीप ईयर, ये होता लीप ईयर। गलत। ये देखें जी, मैं आपको बड़ी मजे की चीज दिखा। What is a leap year? Really? Very precise। भैया डिसअपॉइंटिंग है, ये वाले यार। तो चैट जीपीटी मुझे नहीं ऐसे यहाँ बताया तो हुआ है, लेकिन वो मैं देखना चाहता। एक मिनट रुको यार। आप पहुंच प्लीज। आपको बात बताओ, आपको देखा है ना। अच्छा, let me tell you what's the definition of a leap year. Leap year is basically it's divisible by 4, okay? But it's not exactly, वो जो हम लिखते हैं ना कि हमारे नंबर ऑफ डेज जो होते हैं ना एक साल में, यानी अर्थ जो पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है वो एग्जैक्टली 365 डेज में नहीं कंप्लीट करती। वो 365.24 समथिंग। ठीक है, अब ये जो आगे समथिंग मैंने बताया उसकी वजह से क्या होता है, 25 एग्जैक्ट होता है, फिर इट मेक सेंस कि हर 4 साल बाद एक दिन का इजाफा हो रहा है ना, तो आपको एक दिन ऐड करना। ठीक है, मसला ये 24 है ना। तो हम अगर एक दिन का इजाफा कर देंगे
तो एक्चुअली हम एरर पैदा कर रहे हैं। एरर पैदा करने का मतलब क्या है कि हम एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा ऐड करते हैं। ठीक है, मजे की बात यह है, दे रियलाइज कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो वो जो थोड़ा सा ज्यादा है ना, वो इतना ज्यादा है कि अगर हम एक सेंचुरी पे इसकी पूरी कंपटीशन करें, पूरी सेंचुरी पे जाके कंपटीशन करें, तो ये एक दिन का एरर आएगा। एक दिन पूरे का एरर। मतलब क्या है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हर 100 साल जो होता है, यानी सन सन 1900, सन 1800, सन 1700, ये लीप ईयर नहीं थे। समझा? ये बात सुना? पहली बात सुन। अब एक और मसला भी है कि ये जो, वो भी एग्जैक्ट नहीं होता। जब हमने 14, हर 100 के मल्टीपल को जब कहा कि वो लीप ईयर नहीं है, तो जो अगला डिजिट है वो इतना क्लोज है कि एक्चुअली हर 400 जो है वो दोबारा से लीप ईयर कहना पड़ता है। ठीक है, दैट वाज द एग्जैक्ट प्रिसाइज डेफिनेशन जो मैं देखा। ओके, सो एक्चुअली इफ इट इज डिविजिबल बाय 4, देन आपको चेक करना है इट इज डिविजिबल बाय 100 बट नॉट डिविजिबल बाय 400। बात सुनाई? So it is divisible by 100 and it is not divisible by 400, तो वो लीप ईयर नहीं है। ये बात सुना? एंड इफ इट इज डिविजिबल बाय 100, ओके, एंड इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 400, देन इट इज अ लीप ईयर। ये बात सुना? ठीक है, तो नोट में आप देख लीजिएगा कि प्रिसाइज डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि हाउ डज ह्यूमन बीइंग got to know about it? इंसानों को पता कैसे? और मजे की बात बताऊं, ये इंसानों को आज पता नहीं लगा। ये इंसानों को आज से 5000 साल पहले पता। नाउ दिस इज वन, जिनको हम बेबीलोनियन कहते हैं। भाई बेबीलोनियन टाइम से लोगों को पता है। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये जो डिवीजन है ना, ये लगता है कि घर में जाके आपको दिल करे थोड़ा टाइम फ्री हो पर आप पढ़िएगा कि जो सर्कल है, सर्कल में ये जो डिवीजन होती है वो उन्होंने 360 क्यों की? फिर जो उन्होंने क्लॉक के अंदर डिवीजन की है वो 60 क्यों की है? हो गया? फिर एक और बात भी है, वीक में उन्होंने 7 दिन क्यों रखे? दैट्स अनदर थिंग टू लुक एट। ऑल ऑफ देम हैव प्रोफाउंड रीजंस, रियली प्रोफाउंड रीजंस। ये जो एक बड़ी मशहूर लाइन है न्यूटन की, आपको मलिक बात हूँ, न्यूटन कौन था? यानी कौन था? आपके ख्याल में कौन था? अच्छा भले मारो मारो, उस वजह से सवाल पूछा। तो चीजें होती है बेटा जिसमें ना आपको ना थोड़ा सा, मैं यहाँ पे कोई बात करने जा रहा हूं, और आपको ना अक्लमंद होना चाहिए, सिर्फ आप मजाक कर सकते हैं कि मजाक नहीं। न्यूटन कौन था? हाउ डू वी प्रोफेशनली, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? पूछ रहे हैं आप मैथमेटिशियन बताएंगे होता है तो आई एम नॉट मैथमेटिशियन, ऑल्दो ही इन्वेंट,
मुझे था कि तुम ये तुम मैथमेटिशियन हो। नहीं नहीं, हाँ, हाँ जी। तुमसे पूछते थे कि तुम क्या साइंटिस्ट हो? उस जमाने में साइंस का वर्ड होता था। तो कहता नहीं, मैं साइंटिस्ट आई एम नॉट साइंस। यू नो व्हाट ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ? ही यूज्ड टू कॉल हिमसेल्फ फिलोसोफर। ओके। तो उस जमाने में नेचुरलिस्ट थे। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नेचर। And you know what was the question he was thinking about? You know what is the difference between a star and a planet? What are the- इससे तो दोनों ही कितने, हाँ? वो भी चमक रहा होता है, देखिए क्या होता है। देखिए, try to understand. We are talking about in the time of Newton, right? For us, they were all the same. प्लैनेट को भी देख सकते हैं, हाँ? देख सकते हैं भाई। इसमें से कितने लोगों के गाँव हैं? मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। आप जब गाँव में हो ना, स्पेशली जब उस वो गाँव जो कि जहाँ पर अक्सर बिजली जाती है रात, ठीक है? तो और बाहर होते हैं, तो वहां पर अगर बिजली जाए तो आपको स्काई देखने का, अगर आपका अ, आपको ये एजाज मिले, आपको पता चलेगा कि यू कैन एक्चुअली ऑल तकरीबन हर दफा ही आपको कहीं ना कहीं उस पर प्लैनेट नजर आएगा। लेकिन प्लैनेट का पता क्या नजर आता है? प्लैनेट का जो पता लगने का तरीका होता है ना, वो ये होता है कि एक तो वो आपको ब्लिंक करता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है? ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपको गौर से देखते रहे, गौर से देखते रहे, यू विल फाइंड समथिंग अमेजिंग अबाउट इट, कि ना, ये लेट्स से स्टार है, ठीक है? यू विल सी कि ये स्टार है ना, वो हमेशा इसी ऑर्डर में नजर आएगा। तो ऐसा नहीं कि वो मूव नहीं करे, वो मूव कर रहे होंगे। फिर ये स्टार है ना, ये स्टार पूरे के पूरे यूं ऐसे मूव करे। इट विल लुक लाइक जैसे एक पेज है, आसमान एक पेज है, उस पेज को यूं 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 कर रहा है, ठीक है? तो आपको बकायदा दिखेगा कि स्टार मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन उनकी रिलेटिव पोजीशन तो हमेशा सेम नजर आएगी, ओके? बट इफ यू लुक एट द प्लैनेट, यू विल सी समथिंग स्ट्रेंज। वो अभी यहाँ था, थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ गया, थोड़ी देर वो यहाँ आ गया, ठीक है? उसकी मूवमेंट आपको बड़ी डिफरेंट दिखेगी, ओके? And that's how the word planet came in. Planet means the wanderer, the wanderer. Wanderer समझते? आवारा गर्द, ठीक है? आवारा घूमने वाले। Wanderers हम कहते हैं planets, ठीक है? Planets mean the wanderer, ठीक है? ये बड़ी मजे की बात है। यानी एक बड़ा ही सैड, बहुत ही सैड मॉडर्न टाइम की जो अ, चीजें है ना, उसमें one of the worst thing happened is that we have lost the connection to the universe. You know what is that? We cannot see the sky. We cannot see the sky. Right? That's the most lamenting part of uh, this modern time. कि जो लग्जरी आपके ancestors को हासिल थी, कि हर रात को they could see the sky, which is a kind of a connection of you know इस दुनिया का बाकी दुनिया से अगर कनेक्शन है तो वो रात है, ओके? ओके?
एंड यू नो व्हाट इज द रीजन कि हमें स्टार नजर नहीं आते? देयर आर टू पोल्यूशन, वन इज ये जो हमारे जो भी एयर पोल्यूशन है, सेकंड मोस्ट important thing to remember is light pollution. You know what is light pollution? हमें पता भी नहीं है। एक बड़ी बड़ी सैड बात है कि पूरे यूरोप में मैं जहां पर भी गया था, आपको कभी भी जिस तरह ये लाइट नजर आ रही है आपको, पर ये लाइटें होती हैं या जनाब बल्ब खाली ऐसे लगा होता है ना, आपको हमेशा कवर्ड लाइट मिलेगी। कवर्ड लाइट का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइट ऊपर नहीं जाएगी। ओके, कोई भी लाइट ऊपर नहीं जाएगी। व्हाट डज दिस मीन? यू नो दैट आपकी लाइट जब ऊपर जाती है तो एसेंशियली दैट बिकम्स अ पोल्यूशन। ओके, आपको बड़ी खतरनाक बात बताऊं। दिस लाइट पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ extinction of so many animals. Extinction of so many animals. You know why? क्योंकि कई ऐसी स्पीशीज थी, उनके उनके जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म समझते हैं आप? मेटाबॉलिज्म होता है जब आप सोते हैं तो आपका एक और बायोलॉजिकल साइकिल करना शुरू होता है, ठीक है? और वो बड़ा जबरदस्त होता है इस सेंस में कि आप जब भी सोते हैं ना, जब भी आप सोते हैं तो आपका एक्चुअली एक और सिस्टम चलना शुरू होता है। और वो एक और सिस्टम क्या होता है पता है? होता है कि हीलिंग जिस तरह से होता है। आपको कोई कोई कट लगाए ना तो हीलिंग शुरू नहीं होगी, कब हीलिंग शुरू होगी? बस सोते हैं। आप देखें जब आप कोई कट लगाए ना कुछ भी नहीं हुआ, तो आप जागते रहे 5-6 घंटे जागते रहे, वो हील नहीं हुआ। आप सो जाए आधे घंटे बाद भी उठेंगे ना, आपको फौरन घटित होगा। जो होता है जो एक लेयर होती है वो पूरा का पूरा जो जो एनाबॉलिज्म पार्ट होता है। मेटाबॉलिज्म में दो होते हैं, कैटाबॉलिज्म होता है, एक मेटाबॉलिज्म होता है। तो एनाबॉलिज्म पार्ट शुरू ही तब होता है। आपको एक मजे की बात बताऊं, आप जब जो चीज अभी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपकी कभी भी नॉलेज का हिस्सा नहीं बनेगी। वो नॉलेज हिस्सा कब बनती है पता है आपको? जब आप सोचते हैं। ये हो गया मैं ज्यादा जाग के ज्यादा पढ़ लूंगा, वो कोई ज्यादा नहीं पढ़ाया। वो ज्यादा आप ज्यादा डालते जाएंगे, वो ओवरलोड होके ओवरवेलम होके चीजें बाहर गिरती जाएंगी। हमारे दिमाग की एक मेमोरी है और मेमोरी में बच्चे वाले कटोरा ही है, ठीक है? अगर वो फुल हो गया तो फिर आप जितना मर्जी ऊपर डाल दें, वो इसमें से गिर जाना है। ओके, तो बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। ओके, जो इम्पोर्टेंट सवाल है ना, जो मैं यहाँ शुरू हुआ था, वो ये कि लीप ईयर का लोगों को पता कैसे चला? Read about it if you want to read about history, to know about it. That's our history. You should, you know, these are very beautiful connections. और मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हम ये क्योंकि ये कनेक्शन नहीं देखते, तो इसीलिए हम कई चीजों को कभी समझ ही नहीं पाते। ओके, ये हो गया जी। तो अगर मैं फिर मैं यही लिख रहा हूँ, अगर ये की वैल्यू मॉड 4 है तो मैं रिटर्न करूंगा डे इज लेस देन और इक्वल टू 29। एल्स return day is sorry less than or equal to 20। ठीक है, ऑल राइट। अब यहां देखें क्या होगा। मैंने डेट ऑफ बर्थ ली और मैं यहां पे जाके लिखूंगा इज वैलिड सीओबी एमओबी वाईओबी। अगर वो वैलिड नहीं है क्या करें? दोबारा इनपुट लें। अगर वो वैलिड नहीं है दोबारा इनपुट लें। अब मसला ये है वो दूसरा दफा भी गलत कर सकता है, ये समझ लाई बात। वो दूसरी दफा भी गलत इनपुट कर सकता है, तो क्या करेंगे? तो दोबारा से ये लिखेंगे। ये तो नहीं, तो ये प्रॉब्लम ऊपर भी गलत कर सकता है, बार बार गलत कर रहा है ना। तो कहते दैट इज कि मैं इस की जगह क्या लिखूं?
while if valid is returning the false, क्या करते जाओ, बार बार इनपुट देते जाओ। ये बात समझ। बेशक आपने यहाँ पे मैसेज लिखना, मैसेज भी लिख दे रॉन्ग, मैसेज, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट का मैंने डाल दिया कि नहीं लाइन पे गया, ठीक है। बेशक आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन एक डालना है तो और डाल दें, और यहाँ पे आप, ठीक है, ठीक है। By the way, I don't like this. I like this. Okay? What is this? Not is valid. यानी false आएगा तो true हो जाएगा, और अगर true आएगा false हो जाएगा, यानी वो इस while में नहीं जाएगा। ये बात समझ? It is the same thing. ठीक है? अच्छा, अब एक और सवाल है, हमें यही काम क्या करना चाहिए, करना चाहिए, डीओ डीओ आ रही है, वो भी इनवैलिड हो सकती ऐसे क्या, है ना। और यहाँ पे इसको भी हम दोबारा से लिख सकते हैं, ठीक है। कैन यू सी प्रॉब्लम है, कैन यू सी ये प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रीवियस प्रॉब्लम है, मतलब व्हाट इफ कि मैं डेट ऑफ बर्थ दूं और डेट ऑफ डेथ उस डेट ऑफ बर्थ से पहले की दे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये इसको अलाउ कर दे, और आपकी एज नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, ये बात समझ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, डेट ऑफ डेथ शुड बी ग्रेटर देन डेट ऑफ बर्थ, बात समझ। तो ये क्या करेंगे, अब हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, तो ये देखिए बात सुनिए, सुनिए मेरी बात और, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना रहा हूँ, नाम है फूल, और क्या नाम है इज ग्रेटर। इससे क्या बात होता है, इसे A1 M1 और Y1 पूछो, सिमिलरली Day2 Month2 और Year2। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि चेक करे कि ये पहली डेट दूसरी डेट से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर भी हो, ठीक है, मतलब आप देते हैं इज ग्रेटर इक्वल, ये बात सुन रहे, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। देख सवाल है, सवाल ये है कि ऐसे करेंगे कि डेट दूसरी डेट से बड़ी ही नहीं, ये देखा जी, ये मैंने, जी बताएं जी, ये मेरे पास आया होगा, मुझे दो डेट्स दी हुई है और मैं चेक करना है कि पहली डेट दूसरी डेट से बड़ी है, क्या सिर्फ ये देख के मतलब नहीं होता, सुनो मेरी बात गौर से, ये मेरी बात है, बात सुने गौर से, ये देखा जी, बात सुने गौर से, तो इसके ऊपर ना थोड़ी देर में आते हैं, पहले मैं आपसे ना इससे भी सिंपल सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताएं, आप सब्ट्रैक्शन करते क्या, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1763 है और ये है 987, हाँ जी बताएं, कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन, जी करते क्या करते हैं, आप 3 से 7 माइनस करते हैं, आपका आंसर आता है -4, -4 यहाँ पे नहीं आता, -4 यहाँ पे नहीं आता, ठीक है, जिसको आपको बताया जाता है वो 3 में से 7 माइनस नहीं होता, माइनस हो सकता है, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और क्या करते हैं, हम यहाँ से एक कैरी लेते हैं, बाय द वे ये कैरी जो आपने एक 10 से डिजिट से ली है, दैट इज इक्वल टू
यूनिट्स कितने यूनिट्स के बराबर? 10 यूनिट्स के बराबर। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, +10 करते हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाता है? 6 आ जाता है। एंड यू रिमेंबर, तो इसमें से आपने एक -1 कर दिया। तो मैं जब 6 में से 8 माइनस करूंगा, तो कीप दैट इन माइंड कि मुझे -1 एक और भी करना है। दैट इज व्हाट कैरी मीन्स। अब क्या करते हैं, 6 - 8 - 1 इज इक्वल टू -6। दोबारा से आ गया, ठीक है? क्या मतलब दोबारा पे आ गया? आपने माइनस में आया, माइनस नहीं कर सकते, तो अब आप यहाँ से 100 से एक कैरी लेंगे। और व्हाट इज 100 इक्वल टू इन टेंस? 10 टेंस के बराबर होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने 10 लिखा है। लेकिन ये बात याद रखें, ये 10 नहीं है, ये 10 टेंस के बराबर है। ओके, ये बात समझा गई? और आप जब हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 7। बट आप याद रखना, यहाँ पर हमने -1 भी किया हुआ है, तो 7 - 1 - 9 विच इज इक्वल टू -3। ओके, और अब क्या हुआ, ये एक कैरी आया विच इज इक्वल टू, आपने 1000 कैरी ली थी, और 1000 कैरी इज इक्वल टू 10 100। ठीक, और यहां पर आप ऐड करते हैं तो क्या आता है? 7। और अब ये 0 हो गया, -1 -1, और ये 0 है, 1 -1, और ये कितना हो जाएगा? 0। तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया ये, यानी कि 776। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट डिजिट्स इन इंटीजर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कहां से करते हैं? सब्ट्रैक्शन हम कहां से करते हैं? राइट से लेफ्ट की तरफ, ऐसी है ना? राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं, ऐसे करते हैं। ये यहाँ पे करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? ऐसे ही करते हैं जैसे हम सब पैसे करते हैं, है ना? तो इसके बराबर होगा सब्ट्रैक्शन। 2060 -2000 कितना हो गया? 60। ठीक है, अब बताएं, 8 में से 9 माइनस किया, आंसर आया क्या? -1। हाँ जी, मैं करें, अब आप बताएं क्या कैरी लेंगे? अब यहां से 1 कैरी लेंगे, यहां से 1 कैरी लेंगे, यानी आप कह रहे हैं मैं डे में से एक कैरी लूं, दैट शुड बी इक्वल टू 12 तक। ठीक है मुझे, ठीक है अभी, क्या क्या लगते हो? हाँ हाँ हाँ। भाई पहले मैंने ईयर माइनस कर दिया, है ना? ये माइनस हो गया, मान सकता मार्क्स में से माइनस किया, मेरा आंसर आ गया नेगेटिव में। ठीक है, चार्ज कर देते। खामोश प्लीज, खामोश। किसी ने मुझे हमें कहा है कि हम ना सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते हैं रिवर्स ऑर्डर। ये ले जी, 1 में से 20 माइनस किया, आंसर आया -19। अब -19 तो एज नहीं हो सकती, डे नहीं हो सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लेना पड़ेगा कैरी। अब कैरी लेना पड़ेगा एक मंथ से, और वो मंथ कौन सा है? वो मंथ है अगस्त। अगस्त है 31 डेज का। तो यहां से जो आपने एक कैरी ली है, उस कैरी का मतलब है 31 डेज। कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर वो 7 होता तो भी वो 31 होता, और अगर वो 6 होता तो वो 30 के बराबर होता, और अगर वो 2 होता तो वो 28 या 29 भी हो सकता है। ये बात समझ आई? दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो यहां से आप माइनस करेंगे, 8 में से 9 माइनस किए,
-1 और -1 और भी है तो -2 हो गए। अब मजेदार बात, अब -2 मान तो नहीं हो सकते, तो मुझे यहां से एक कैरी लेना पड़ेगा। बट दिस 1 year इज इक्वल टू हाउ मेनी मंथ? 12 months। बात सुनाई? अब आपको समझ में आया कि सब्ट्रैक्शन राइट टू लेफ्ट नहीं होती। अगर आप किसी दुनिया में जाएं जहां पर जो डिजिट्स हैं, तुम्हें यूनिट डिजिट राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लिखा हो, फिर 10th डिजिट लिखा हो और फिर सो ऑन सो फोर्थ लिखा हो, क्या करेंगे? हाँ? ये बात समझ में आई? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। या आप, आई डोंट नो, आपने कभी देखा हो, फिर कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको कहा जाता है कि आप पहले मंथ लिखें, फिर आप डे लिखें, ठीक है, और फिर आप जाके ईयर लिखें। तो आप कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे? आप कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे? पहले मिनिमम से सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर आप मंथ की तरफ जाएंगे, फिर आप ये तरफ जाएंगे। तो इट ऑल डिपेंड कि कौन से यूनिट किसको बना रहे हैं। ये बात सुन रहे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच यू शुड रिमेंबर ऑलवेज। ये बात सुन रहे? करेक्ट थिंग। बचपन में हमने सब्ट्रैक्शन राइट टू लेफ्ट की थी, ओके? तो सब्ट्रैक्शन हमेशा राइट टू लेफ्ट नहीं होती। सब्ट्रैक्शन डिपेंड करता है कि किस जबान में कैसे लिखी जाती है, ओके? उसकी वजह से उससे उससे डिसाइड हो, ओके? सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? गुड। अभी मैं आपको एक और बात भी बताऊंगा, वो थोड़ा देर में देखते हैं। क्या? एज कैलकुलेटर, ठीक है? तो एक और बात करते हैं। मैंने एज की दो नंबर लिखता हूं, लेट्स से मैं कहता हूं 789, फिर है जी 6 डैश डैश, ओके? नहीं, ये मैं कर देता हूं 7 और ये मैं करता हूं 9। आप बताएं मुझे, पहला नंबर बड़ा है, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर बड़ा है, तीसरा नंबर छोटा है। हाउ डू यू नो? डैश डैश का मतलब है कि मैंने कुछ लिखना है, मुझे नहीं पता चलेगा, यहाँ पे कुछ आना है। हाँ जी, जो पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ? नहीं नहीं, अभी तक बात में मैंने नहीं बताया कि मैं आपको सबसे पहले डिजिट दिखाया, मतलब सिर्फ तुम्हें यूनिट डिजिट फ्रैक्शन राइट टू लेफ्ट हुई थी ना, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मैं आपको सिर्फ यूनिट डिजिट दिखाऊं, ये ना दिखाऊं, क्या आप डिसीजन ले सकते हैं? हाँ? आप डिसीजन नहीं ले सकते, है ना? आप डिसीजन नहीं ले सकते। ग्रेटर लेफ्ट का डिसीजन आप राइट टू लेफ्ट नहीं ले सकते। लुक एट दिस, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये मेरा स्टार है, ये अभी नहीं पता आपको, लेकिन यहां पर 8 लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये दोनों नहीं दिखते, और आप सिर्फ और सिर्फ जो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो देख रहे हैं, और लेफ्ट नंबर डिजिट सेम है। तो क्या किसी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं? यस यू कैन एक्चुअली टेल। और अगर ये 5 होता तो भी आप बता सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपने अगर आपने नंबर की कंपैरिजन करना है तो वो राइट टू लेफ्ट नहीं होता, लेफ्ट टू राइट होता है। ग्रेटर हायर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वहां से लीस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ जाएगा। इसका एक और बात है, मैं टिप के मैं आपसे ये पूछूं, वही कर लग, अगर ये 7, अब अगर वो इक्वल है तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे सेकंड डिजिट, बात सुन रहे हैं? अब आप मुझे ये बताएं, डेट कैसे कंपेयर करें? अगर मैंने डेट्स कंपेयर करनी हो कि एक डॉट छोटी है एक डॉट बड़ी है,
तो पहले आप क्या ये चेक करेंगे, क्या आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे? हेलो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे? लेफ्ट टू राइट जाएंगे? फिर राइट टू लेफ्ट जाएंगे? राइट टू लेफ्ट जाएंगे? कहाँ से जाएंगे? राइट टू लेफ्ट जाएंगे? अगर मैं कह दूं मेरा मेरा ये फॉर्मेट है, जैसा ये वाला फॉर्मेट है, फिर भी राइट टू लेफ्ट जाएंगे? हाँ? गलत। बताओ अभी, बताओ। पहले राइट, फिर ये, और फिर बेटा, द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज हियर। अगर ईयर इक्वल नहीं है, आई विल टेक द डिसीजन, बट अगर ईयर इक्वल है, देन आई एम गोइंग टू लुक एट द मंथ। अगर मंथ भी इक्वल है, तो देन आई एम गोइंग टू लुक एट द डेज। ये समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, एंड दैट व्हाट एग्जैक्टली आई विल गोइंग टू राइट। इफ ईयर वन इज बिगर देन ईयर टू, तो मुझे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न टू इक्वल है। तो इक्वल टू इसके साथ तो मुझे मंथ चेक करना है। इसके केस में मैं फॉरन डिसीजन ले लूंगा। इसी तरह अगर मेरा ईयर वन इज स्मॉलर देन ईयर टू है, आई एम गोइंग टू से रिटर्न फॉलोइंग। आगे सुने मेरी बात को। अगर वो यहां आता है, ऐसा क्या मतलब है? क्या मतलब है? कंफर्म है कि वो दोनों इक्वल है, दोनों ईयर इक्वल है। और यहां आके मैं क्या करूंगा, यहां मैं लिखूंगा ए माई मंथ वन इज बिगर देन मंथ टू, तो इस केस में रिटर्न ट्रू कर दो। बाय द वे, इसका इम्प्लिसिटली एक मतलब है। ये क्या मतलब है? यहां पर आने का क्या मतलब है? ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। इसके साथ मैं आपको एक स्थान में लिखता हूं, एंड ईयर वन इज डबल इक्वल टू ईयर टू। ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये इम्प्लिसिट है। ये ऑब्वियस है कि ये साथ कंडीशन लगी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रू नहीं हुए, तो ये यही ट्रू होगा। समझ कर लो आंसर। सिमिलरली इफ माई मंथ वन इज स्मॉलर देन मंथ टू, मैं यहीं से रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। है? ये बात समझ आई? और अगर वो लाइन नंबर 49 पे आ जाता है, तो मतलब है कि उसके ईयर भी इक्वल है, मंथ भी इक्वल है, और उस केस में आई विल ओनली राइट रिटर्न डे वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डे। क्यों? क्योंकि मैंने पूछा ही ये है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है? तो आप गौर से सुने, मैं क्या करूंगा। यहां आया, यहां आके जब मेरे पास डेट ऑफ बर्थ आई है, डेट ऑफ डेथ शुड बी वैलिड एंड माई, या मैं कहता इज ग्रेटर और इक्वल टू। और यहां पे मैंने किसको चेक करना है? मुझे डेट ऑफ बर्थ को चेक करना है कि वो डेट ऑफ बर्थ से ग्रेटर होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। ये बात में ऐसा हो सकता है ना, अल्लाह ना करे कि कोई पैदा हुआ उसी दिन ही फॉलो करे। समझ रहे? तो हम क्या पास करेंगे बेटा? हम पास करेंगे जीओडी पहले करेंगे, फिर एमओडी पहले करेंगे, फिर बायोडी, और उसके बाद हम करेंगे बीओबी, एमओबी, बायोबी। तो फास्ट फॉरवर्ड। हाँ, क्या ज्यादा समझ में
ये आप खुद फिगर आउट करें, इसका तो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। मैंने सिर्फ ये किया बेटा कि दो डेट्स का आपस में कंपेरिजन किया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है और आपको ये बात भी समझ में आ गई है कि डेट्स को कंपेयर कैसे करते हैं, तो फंक्शन लिखना आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं आया कोई बात नहीं, खुद ही करके बात है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो ऑर्डर है वो किस ऑर्डर में चलता है। हमने ये याद किया हुआ ना, हमेशा राइट टू लेफ्ट करते हैं या लेफ्ट टू राइट करते हैं, दैट्स ए रॉन्ग मेमोरी। वैसे बताने का मकसद ये था कि हमने एक्चुअली एडिशन सब्ट्रैक्शन भी गलत की है। मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू टेल यू कि अच्छा ये रीजन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये रीजन कितनी बड़ा रोल प्ले करता है, ओके। अभी तो एक और बहुत जबरदस्त बात है, वो मैं आपको बोल रहेगा तो फिर बाद में बता दूं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा क्या काम रहता है, हमने वैलिडिटी भी चेक कर ली, तो हमने कैलकुलेट एज लिखा है। तो कैलकुलेट एज करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट एज करने के लिए हमने सिंपल सा काम करना है। हमने सबसे पहले इंटीजर डेज कैलकुलेट करने, मंथ्स कैलकुलेट करने और ईयर्स कैलकुलेट करने, ठीक है। सबसे पहले हम डेज कैलकुलेट करते हैं। डेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम डी और डी में से माइनस करेंगे क्या, क्या, डी और डी। मसला ये हो सकता है कि अगर डेज की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब है मैंने डेज गलत कर दिया, ठीक। यानी कि वो सब नेगेटिव में वैल्यू आ गई, यानी मैंने एक उसकी डेट ऑफ डेथ थी और डे ऑफ डेथ था, उसमें से मैंने 30 माइनस किया या 28 माइनस किया, 20 माइनस किया, बात तो मेरा -19 आ गया। अब मुझे कैरी लेना, ये समझ में आई बात, कैरी लेना, ठीक है। तो डू यू अग्री कि वो जो मैंने डेज कैलकुलेशन वाला चेकिंग के अंदर काम किया था, वो सारा काम यहाँ दोबारा होना, although कि वो इफ कंडीशन लग रही थी वगैरह वगैरह, लेकिन वही सारा काम मुझे यहाँ पर दोबारा करना है। अगर डे ऑफ, सॉरी, मंथ ऑफ डेथ जो है वो अगर जनवरी है तो 31 कैरी करो, वगैरह वगैरह। ये सबको समझ में आई मैंने क्या बात की, ये सारा का सारा काम यहाँ करना पड़ेगा, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डेज प्लस इक्वल टू, क्या प्लस इक्वल टू करना है, कैलकुलेट करना है। ये समझ में आई बात, आपको समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है। अगर कभी भी आपको कोड के अंदर जी समझ में आती है, दुआ का मतलब समझ में आ गई बात, नहीं बोल रहे, ये बात समझ में आई है कि मैंने ये डेज कैलकुलेशन का जो ये काम किया हुआ, ये समझ में आया बात। अब ये बात समझ में आती है कि जब मैंने ये आपके सामने सब्ट्रैक्शन की थी एज की, तो जब मैं एज की सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पर आंसर निकालता हूँ -19, तो मुझे यहाँ से मंथ में से कैरी लेना, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो ये काम वैसा ही काम नहीं है जैसा हमने डेट की वैलिडेशन में किया, है ना। नाउ लुक एट दिस, एसेंशियली अगर आप देखें, आपको एक बड़ा मजेदार सब प्रॉब्लम्स है जो कि आपको सॉल्व करना है। तो वो क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है, अगर मैं ये फंक्शन बनाने में कामयाब हो जाऊं, कौन सा, ये देख, इंटीजर डेज इन ए मंथ, ना। और मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको एक मंथ पास करूं और मुझे बता दे कितने डेज है इस मंथ में, तो मैं क्या पास होना चाहिए, सिर्फ मंथ पास होना चाहिए। या सिर्फ मंथ पास करें तो मुझे बता दे कि कितने डेज है, ईयर क्यों पास, क्योंकि लीप ईयर भी है। एक्चुअली इसको दो चीजें पास होंगी, एक होगा इन मंथ और एक होगा इन ईयर, ओके। और ये देखें, ये जो मैंने सारा का सारा कोड लिखा था ना, ये वाला याद है आपको, ये मैं सारा का सारा इसमें लिखता हूँ। ये ओनली डिफरेंस इज, इसको थोड़ा फाड़े कराएं,
अगर मेरे मंथ की ये वैल्यूज है तो मैं रिटर्न 31 करा। अगर नॉट इक्वल टू 2 है तो रिटर्न 30 कर दो, और अगर 2 है तो एल्स, यहाँ पे कहता हूं मैं, और यहाँ पे हमने लीप ईयर चेक करता हूं। अगर मेरी ईयर की वैल्यू मॉड 4 निकालूं और वो 0 आती है तो उस केस में मैं रिटर्न 39 करूंगा, वरना रिटर्न करूंगा क्या, ठीक है? देखें ये मैं इस वैल्यू के साथ क्या करने लगा। ये मैंने सारा सारा काम किया था, है ना? ये इतना बड़ा फंक्शन था, है ना? इस सारे को डिलीट कर, आपने यही कोड करना है। उसके बाद आपने एक सेकंड मेंशन करनी है जिसमें आप ये डेज इन मंथ, ठीक है? तो look at this. ये सारा डिलीट, और ये कंडीशन लिखी हुई है ना, ये वाली, है ना? देखना अब इसको एक लाइन में कन्वर्ट करता हूँ, कैसे? ऐसे, इसे मैं तो डिलीट नहीं करता, इसकी जगह देखें एक ही लाइन में कन्वर्ट करता हूँ। एक ही लाइन लिखनी है लेकिन मैं आपको 3 लाइन में लिखूंगा। तो रिटर्न मंथ इज, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, एंड माय मंथ इज, एंड एंड माय मंथ इज लेस देन और इक्वल टू 12, एंड क्या, माय डे इज स्मॉलर देन और इक्वल, एक्चुअली स्मॉलर देन नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड डे इज स्मॉलर देन और इक्वल टू डेज इन ए मंथ। कौन सा मंथ? ये 0 नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन, ठीक है? बात है ना, ठीक है? That's a one line function. Look at the advantage of making this module. वो इतना बड़ा गन डाला था हमने, वो सारा उठा के कचरा बाहर कर दिया। That's the power of making module. सेम काम अगर आप जल्दी मल्टीपल जगह पर देख रहे हैं, सेम वेरिएबल भी नहीं है, सेम सिनेरियो भी नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको पता है यार ये काम मेरा अगर अलग हो जाए तो सबका फायदा है ना? That's the power of module design. Does it make sense? ठीक है? And this was taught to me by my students. है? जैसा ये जो हमने 2 जगह काम किया और इसी तरह एक जगह काम नहीं हो सकता। And he was right. मैंने कोई तकरीबन 10 साल इसी तरह कोड किया है इस तरह, ठीक है? And then he said कि यार ये सर एक ही जगह होना चाहिए, ये नहीं अच्छा लगता। And he was right. And he was like one of the most struggling students. But he realized the idea of reusability. ठीक है? और आप देखें मैं यहाँ पे तो कैसे यूज करता हूँ, सर्कुलेट एज कहते हैं। अगर डेज की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए तो हम क्या करेंगे जी, डेज प्लस इक्वल डेज इन ए मंथ, क्या, the a month of death and year of death. Okay, one line converts everything. क्या करा, वो इतने भी डेज है वो कैरी, बात है? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? इसमें एक मसला है, बाद में मसला है, ठीक है? बट कीप दैट इन माइंड कि ये वो केस है इसमें हमें एक और काम भी करना है। क्या करना था, यहाँ पे मुझे मंथ ऑफ डेथ माइनस इक्वल टू 1 भी करना है। बाय मंथ ऑफ डेथ इज माइनस इक्वल टू 1, क्योंकि वो कैरी हुआ था तो कैरी माइनस भी कर दे, ठीक है? अब बिल्कुल सेम काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा कि मंथ इज इक्वल टू क्या, मंथ ऑफ डेथ माइनस मंथ ऑफ, अगर मेरे मंथ की वैल्यू लेस देन 0 है यानी नेगेटिव में, फिर सेम मसला, बट क्या करेंगे हम, मंथ इक्वल टू 12 कर देंगे
और ईयर ऑफ डेथ में से माइनस इक्वल टू 1। और यहाँ पे ईयर इज इक्वल टू ईयर ऑफ डेथ माइनस ईयर ऑफ योर एज इज, क्या हो जाएगा बेटा? इतने ईयर कॉमा मंथ। अभी मैं आपको इसमें मसले बताता हूँ। इसमें दो मसले तो ठीक है। यहाँ मैंने मंथ किया बेटा, और यहाँ किया मंथ, और यहाँ जा डेज, डेज कंट्रोल है 5। जी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है 20/9/2000, 20/9/2000, ठीक है जी। करंट डेट बताएं, और वो है जी फॉर एग्जाम्पल 1/8/2000। आगे 59 ईयर्स करते हैं। ओके सॉरी, ये हो गया -19, यहाँ से ऐड हुआ 31, कितना हो जाएगा बेटा? ये 12, कितना होगा -1, ठीक आएगा -2 प्लस 12 किया, कितना आ गया 10, और ये हो गया 59, सो -1, ठीक आ जाएगा 59। तो 59 ईयर्स 10 मंथ्स एंड, ठीक है बस है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी सेट, समझ गया? नहीं हो, जैनब एक मिनट रुक सकती हो जैनब, 2 मिनट रुक सकती हो, 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुक जाओ। अगर रुक सकती हो 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, ठीक? 2 मिनट रुक जाओ, ठीक? अच्छा, अगर मैं मुझे थोड़ा टाइम तो मैं थोड़ा रोकता मैं आने, लेकिन मैं रोक नहीं रहा। तो दो मसले हैं। मैं बताता हूँ मसले क्या है। पहला मसला क्या है? पहला मसला ये है, इमेजिन करें कि ये होता 1, ये होता 2, प्लीज खामोश रहे, और ये होता लेट्स से सन 2000, और ये होता 31, और ये होता डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूँ लेट्स से 08, और ये है लेट्स से 2000। फिनिश द प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया -30। ओ कैरी लिया, कैरी कितना है? हाँ 28 लिया, और क्या हुआ? -12, हो गया? एक सेकंड, हो गया? ये कैलकुलेशन कीजिए आप गलत है, होता है? इसकी ये तस्वीर आपको भेजना है, तस्वीर भेजना, खामोश 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 खामोश। और नाउ एवरीथिंग विल बी, प्लीज बी अटेंड, तो मेरी बात हो, एक मिनट, ये कोई ऐसी बात नहीं कि आपको मैंने बता दी है ना ढक के, आपको खुद ही बात, ठीक है? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप देख लेंगे, ये एक मैन की चीज है, आपको लग जाएगी। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि आपको अभी ऊपर नीचे कर देगी, सुनो मेरी बात और, अच्छा जब हम कहते हैं 29, इसका मतलब क्या होता है? जब आप 29 कहते हैं, 29 का मतलब क्या होता है? 20 कंप्लीट हो चुका है और 9 हो, यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 20, ओके? चलो मुझे एक बात बताएं, जब आप लिखते हैं लेट्स से 11th ऑफ February 2025,
क्या यहाँ भी सेम मतलब होता है? समझ में बात? ये बात कहते हैं 29। चलो भाई 20 गुजर चुका है, 9 और क्या 11 फरवरी का सेम मतलब होता है? 11 फरवरी का मतलब होता है पिछला महीना गुजर चुका हुआ है और फरवरी के 11 दिन हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कैरी हम गलत ले रहे हैं। कैरी हम जिस मंथ से ले रहे हैं उससे नहीं लेनी थी, इससे लेनी थी। थैंक यू सो मच।